जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। क्या आपको भी इस तरह का इनविटेशन लेटर देखने को मिला जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है? आप इस इनविटेशन लेटर पर देख सकते हैं कि बड़े अक्षरों में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। अब जैसे ही साथियों इसमें भारत शब्द का प्रयोग होता है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार देश का नाम बदलकर इंडिया से भारत करने वाली है। अब आप हमसे पूछेंगे कि अच्छा, भारत तो पहले से ही प्रयोग होता है, तो इसमें सरकार नया क्या कर रही है? लेकिन जहां कहीं अंग्रेजी प्रयोग की बात आती है वहां पे हम लोग इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता तो शायद ये खबर इतनी चर्चा में नहीं रहती। अब हम लोग इस सेशन में इस खबर को थोड़ा सा विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। अब आपको भी पता होगा कि भारत इस वर्ष G20 की मेजबानी कर रहा है और 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन है। और इसी शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं उनको डिनर के लिए इनविटेशन मिला। अब उनमें से साथियों जो पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस तरह के जो इनविटेशन लेटर साझा किए हैं, उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान बताया जा रहा है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अब इस इनविटेशन लेटर में साथियों बस जो मुख्य बात है वो यही है कि इसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। अब जैसे ही साथियों भारत लिखा हुआ था, उसके बाद विपक्ष जो है वो पूरी देश भर में ये चर्चा कर रही है कि अब इंडिया जो नाम है, क्योंकि इस समय इंडिया जो है वो विपक्ष का अलायंस भी है, याद रखिएगा। तो इन्हें लग रहा है कि सरकार अब इंडिया नाम हटाकर भारत करने वाली है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा साथियों, ये कोई असंवैधानिक नहीं है जो सरकार ने द प्रेसिडेंट ऑफ भारत का प्रयोग किया है। क्योंकि अगर आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया दैट इज भारत का प्रयोग है। तो जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि इंडिया भारत शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो नाम है ये इंटरचेंजेबल है, याद रखिएगा, और ये स्वीकार्य है साथियों। हाँ, एक बात है कि ये दोनों नाम एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। अगर आप चाहें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख सकते हैं, इसमें साथियों कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन साथियों अगर सरकार पूरी इंडिया शब्द को हटाना चाहें, क्योंकि अगर हम पूरी अपने संविधान में देखें तो साथियों अमूमन आप पाएंगे तो इंडिया शब्द का प्रयोग मिलेगा। जैसे आप अनुच्छेद 52 देख लीजिए। अनुच्छेद 52 में क्या है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में एक साथियों राष्ट्रपति होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग है। अब अगर इसी का साथियों आप हिंदी संकलन देखते हैं तो वहां पे भारत का राष्ट्रपति हो जाता है। जैसे अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो आप देख सकते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां पे भी साथियों इंडिया शब्द का प्रयोग है। अब अगर सरकार को लगेगा कि हम इंडिया शब्द को हटाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया से औपनिवेशिक अतीत की याद आता है साथियों। अब देखिए जिस समय साथियों इन शब्दों को अपनाया गया था, क्योंकि अगर हम लोग जब ये शब्द अपनाएंगे, क्योंकि हमें 2 तिथि मिला साथियों, एक 17 सितंबर 18 सितंबर, जिस दिन साथियों इस शब्द को लेकर साथियों संविधान सभा के सदस्यों के बीच बहस होती है। तो अगर उससे पहले देखें तो साथियों हमारे पास 3 नाम, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। अब जैसे हिंदुस्तान शब्द अगर आप देखें तो 16वीं शताब्दी के समय, उस समय साथियों मुगलों के अगर आप शासन के देखें तो उस समय इसका उपयोग संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदान क्षेत्र के लिए किया जाता था। फिर बाद में जब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आप पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश मानचित्रों पर इंडिया नाम का प्रयोग तेजी से होने लगा। तो लोग मानते हैं कि साथियों ये जो इंडिया शब्द है ये कहीं ना कहीं हमें औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाती है। जून 2020 में कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी कि हमें इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए संविधान से, ठीक है। हालांकि शायद वो याचिका शायद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब साथियों आप देख लिए कि यहाँ पे क्या है। अब एक तो साथियों वो है कि जहाँ पे इंडिया लिखा होता है उसका अगर आप हिंदी संकलन देखें तो भारत का प्रयोग आप देखेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए साथियों मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ इस इमेज में। जैसे देखिए भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, भारत का संविधान। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे साथियों इंडिया शब्द का प्रयोग है। अगर अब सरकार को, और साथियों एक लेटर ये भी मिला जिसमें अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इंडोनेशिया जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे दो बैठक है, एक तो आसियान की बैठक है और उसके साथ साथ ईस्ट समिट की भी बैठक है, ठीक है। तो इसमें भी साथियों शायद लिखा गया था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ठीक है। अब देखिए साथियों, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धर्मेंद्र प्रधान जी जिन्होंने शायद सबसे पहले ये इन्विटेशन लेटर को साझा किया था, जिसमें लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब अगर सरकार चाहे साथियों तो यहाँ पे बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि संविधान संशोधन प्रक्रिया से के तहत से गुजरना पड़ेगा। सरकार बिल लेकर आएगी, फिर आगे की जो प्रक्रिया होगी वो साथियों होगी और बहुत ही जटिल प्रक्रिया होगी। हालांकि असंभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जटिल होने वाला है। अभी आपने साथियों मानसून सत्र में देखा कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, उनकी तरफ से बिल लाया गया था जिसमें जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी, उसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता का किया गया। इसके साथ साथ जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके जगह पे साथियों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया। इसके साथ साथ जो एविडेंस एक्ट है वहां पे भारतीय सुरक्षा बिल इसका नाम दिया गया। तो हो सके सरकार जब इस तरह का प्रयोग कर रही है तो कहा जा रहा है कि एक तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक, और इसमें साथियों सरकार का कहीं ये भी एजेंडा हो कि हम लोग जो इंडिया नाम है साथियों उसको बदलकर अब भारत करेंगे। यानी कि जहां कहीं भी आप देखेंगे वहां पे साथियों आपको इंडिया नहीं भारत शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी साथियों हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि हम इंडिया और भारत दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया दैट इज भारत का बिल्कुल प्रयोग है। क्योंकि जिस समय साथियों इसको अपनाने की बातचीत चल रही थी तो उसी समय भी साथियों कुछ लोग इंडिया कुछ लोग भारत के पक्ष में थे, और क्योंकि इंडिया जो नहीं चाहते थे वो कहते थे कि भाई ये औपनिवेशिक अतीत की हमें याद दिला रही है तो हमें इसे बिल्कुल नामो निशान मिटा देना चाहिए। फिर साथियों एक बीच का रास्ता अपनाया गया जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया दैट इज भारत का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब देखिए साथियों क्या है कि अगर ये चीज़ें होती है कि नहीं भाई अब हम इसको हटाएंगे, हम कहीं भी ये इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं होने देंगे, तो बड़ा साथियों जैसे आईआईटी है, अब आप देखते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम हो गया, आरबीआई, इसरो, एसबीआई, यहाँ इन सभी जगहों पे साथियों इंडिया का नाम, इंडिया शब्द का साथियों प्रयोग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया शब्द का प्रयोग है। प्रस्तावना में साथियों देख सकते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया है। तो अब तो साथियों क्या है कि देखिए विपक्ष को ऐसा लग रहा है क्योंकि इन्होंने भी अपना जो अलायंस है उसका नाम तो इंडिया रख दिया है। इसका जो फुल फॉर्म है आप जानते ही होंगे कि इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। तो इन्हें लग रहा है कि सरकार इंडिया शब्द का नाम इसलिए बदलना चाहती है कि विपक्ष का नाम इंडिया रखा गया। तो तमाम जो राजनीति पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने अपना अपना राय साथियों इस पर दिया है, हम लोग उसके ऊपर साथियों चर्चा नहीं करेंगे। अब 1 सितंबर को साथियों गुवाहाटी में एक इवेंट था, उसमें जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, इन्होंने भी साथियों वहां पे एक संकेत दिया था कि इंडिया शब्द के बजाय हमें भारत जो प्राचीनतम नाम है इसे आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखिए साथियों नाम को लेकर भारत का एक लंबा इतिहास है, चाहे भारत शब्द हो या इंडिया शब्द हो, हिंदुस्तान शब्द हो। अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें आप पेज नंबर 4 पे देखेंगे जिसमें ये बिल्कुल बताया गया है कि अपने जो उसमें इंडिया और भारत का नाम को लेकर थोड़ी सी व्याख्या मिलता है। जैसे इंडिया शब्द कहा जाता है कि इंडस से निकला है और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम में जो साथियों अगर आप भारत देखें तो उत्तर पश्चिम में आपके उधर से आने वाले जो ईरानी और यूनानी हैं इन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा, ठीक है, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो ये साथियों आपको क्लास 6 एनसीईआरटी में मिली जो बातें हैं वो मैं ही बता रहा हूँ। अब जैसे भरत नाम का प्रयोग कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था, जो एक समूह था उसके लिए किया जाता था। अब इसके लेकर भी कई कहानियां हैं साथियों। तो अब ये जो ऋग्वेद है साथियों उसमें इस समूह के बारे में उल्लेख मिलता है और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें साथियों क्लास 6 के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। तो एक समय रहा है साथियों, कुछ समय तक हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ। कुछ आप देखेंगे कि ब्रिटेन जब साथियों यहाँ पे कॉलोनी शुरू होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे इंडिया शब्द साथियों बहुत तेजी से प्रयोग होने लगा। तो सरकार आप देखेंगे साथियों बहुत सारी चीज़ें बदलती है कि नहीं अब हमें इनकी जो एक नाम है यादें हैं उन्हें धीरे धीरे मिटा देने की कोशिश करना है, ठीक है।
तो अगर साथियों सरकार को लगता है कि वो इस नाम को बिल्कुल बदलेगी तो एक संविधान संशोधन प्रक्रिया से ही गुजरना होगा। इस पर आपका क्या विचार है, आप भी अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी में इतना प्यार देते हैं इसके लिए साथियों दिल से धन्यवाद। जय हिंद।